Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 4 and we are doing unit number 7 from English students book and workbook, which is letter, and this is fourth lecture from this unit. And in this lecture we are going to do topics from page number 99 of your students book, which is simple past tense and past perfect tense. And then we will move towards the topic of word study, in which we will learn about good, well, bad, badly, and then we will learn that how to write a letter. Okay, dear students, before we begin, you must have your English students book, your English classwork notebook, and your complete stationery. And I am sure that when you listen to the lecture, you listen it very carefully and follow all the given instructions by your teacher. So, open your page number 99 from students book. We are going to do a topic of simple past tense and past perfect tense. We are going to have a comparison between these two tenses. Do you know what is the rule of simple past tense? Simple past tense expresses an action that has happened or stated that previously existed. कोई पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हो गया, इस तरह के एक्शंस जो होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं, जिनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई वेंट लाहौर यस्टरडे, मैं कल लाहौर चला गया, मैं कल लाहौर गया. इस टाइप के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में आते हैं, जिनके रूल्स आपको ऑलरेडी पता हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट फॉर्म, और इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हम डिड यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि ये भी वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जो कंप्लीट हो गए हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट. जो पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंसेस होते हैं वो वाले एक्शंस होते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही कंप्लीट हो गए. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस वो होते हैं जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन प्रेजेंट में कंप्लीट हुए. फॉर एग्जांपल, आई हैव डन माई लेक्चर. तो इसका क्या मतलब है कि मैंने लेक्चर अपना लेना स्टार्ट किया था और अब मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि स्टार्ट वो कहीं पास्ट में किया था और अब प्रेजेंट में मैंने वो एक्शन अपना कंप्लीट किया है. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड वी यूज़ हैज़ एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दीज सेंटेंसेज. उसके अलावा कुछ हिंट्स हैं कि हम किस टाइप के सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट कहेंगे और किस टाइप के सेंटेंसेस परफेक्ट होंगे. जिन सेंटेंसेस में ऑलरेडी, नेवर, एवर वगैरह के सेंटेंसेस आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस होते हैं, और जिनमें पास्ट का कोई टाइम इंडिकेट हो जाता है कि यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीकेंड, वो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं. सो प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 99 फ्रॉम स्टूडेंट्स बुक, where the exercise is for complete these sentences using the correct form of verb in the brackets. कुछ सेंटेंसेस हैं और आपने ये देखना है कि ये सिंपल पास्ट होंगे या प्रेजेंट परफेक्ट होंगे. अगर तो वो सिंपल पास्ट होंगे तो हम पास्ट फॉर्म लगा देंगे, सेकंड फॉर्म ऐड करेंगे. अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस होंगे तो हम हैज़ एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. सेंटेंस नंबर 1 इज़ पीपल हैव डैश लेटर्स प्रोटेस्टिंग अबाउट द नॉइज़. अब यहाँ पे तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हैव आ गया है, और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, हैज़ एंड हैव. सो वी विल फिल दिस ब्लैंक विद द वर्ड रिटन. सेकेंड सेंटेंस इज लास्ट वीक वी डैश टू सी अ मूवी. लास्ट वीक, yesterday, last week, last weekend, last night, एट्सेट्रा. ये वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस. सो वी विल ऐड वेंट हेयर. और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हैज़ एंड हैव यूज़ नहीं हुआ, सो ऑफ कोर्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. लास्ट वीक वी वेंट टू सी अ मूवी. थर्ड इज़ वी हैव डैश अ न्यू टेलीविज़न. वी हैव, अब यहाँ हैव आ गया है, ऑफ कोर्स हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे, विच इज़ बॉट.
Next is you can go out when you have dash your homework and the verb is do. Have के साथ हम third form ऐड करेंगे done. The children dash lunch then they dash to the park. Children ate lunch then they went to the park. Last week dad dash a boy broke his arm skateboarding. Last week तो कौन सा सेंटेंस आएगा? Yes, simple past. See verb की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म saw. Last week dad saw a boy break his arm skateboarding. Next is my sister has dash to the library. Go. My sister has gone to the library. And the last sentence is we have all dash the children having fun. Have के साथ verb की कौन सी फॉर्म आएगी? Seen. We have all seen the children having fun. Have you done this exercise on your student's book? That's good. Our next topic is from book page number 99 again, and the topic is word study, where we are going to learn about the difference between these adjectives good, well, bad, badly. Good and bad are adjectives. They describe nouns. She is a good girl. Here good is an adjective because girl is a noun, of course. But well and badly are adverbs. They describe verb. For example, some girls can skateboard well. तो यहाँ पे जो well है वो adverb है, क्योंकि skateboard कैन स्केटबोर्ड का क्या मतलब है कि वो स्केटबोर्ड प्ले कर सकती हैं, तो ये एक वर्ब है. जब किसी एक्शन को अच्छा या बुरा बताया जाएगा तो वो वेल एंड बैडली होगा, और अगर किसी नाउन को अच्छा या बुरा बताया जाएगा तो वो गुड एंड बैड होगा. ऑन पेज नंबर 100 वी हैव एन एक्सरसाइज फॉर these words, which is choose the correct word to finish the sentences. Sentence 1 is the older boys behaved dash. The older boys behaved bad or badly, because ये एक verb की quality है कि उन्होंने behavior उनका कैसा था, उन्होंने behave कैसे किया. So we will add badly here. Second is it is a dash idea to have a public swimming pool, good or well. Idea is a noun, so we will add good here. It is a good idea to have a public swimming pool. Sentence 3 is he fell and hurt his leg dash. वो गिरा और उसकी लेग बुरी तरह से हर्ट हुई, तो ये भी एक एक्शन की क्वालिटी होगी. सो वी विल ऐड बैडली हियर. ही इज़ अ डैश डांसर. अब ये एक डांसर की क्वालिटी है कि वो कैसा डांसर है, सो इट विल गुड. ही इज़ अ गुड डांसर. द टीम प्लेड डैश. प्ले, अब खेलना एक्शन है. जब हम वर्ब की क्वालिटी बताते हैं तो वो गुड होगी या वेल होगी? वेल. द टीम प्लेड वेल. Sixth is the weather was very dash last week. Weather, it's a noun, so we will add bad. The weather was very bad last night. Have you done this exercise on students book? Okay. From again book page number 100, from writing portion, it is about letter writing. You already know that letter is a written, typed or printed communication. जब किसी ने किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है, रिटन कोई बात लिख के और दूर दराज भेजनी होती है, तो उसे हम लेटर कहते हैं. वो लेटर लिखते हैं लोग एक दूसरे को. आर्गुमेंट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ ऑपोजिट व्यूज़. व्हाट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे? यू हैव टू नोट इट डाउन ऑन योर डायरी. And your homework is from students book page number 100, question 2 and 3,
from writing portion. Okay. Write a letter to your teacher. Set out the arguments for and against homework. Okay. आपने अपनी टीचर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे होमवर्क के अगेंस्ट, और आप उसमें ये बताएंगे कि जो होमवर्क है वो ज़रूरी है या वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप होमवर्क के अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे और अपनी टीचर को लेटर लिखेंगे। ये लेटर आप अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखेंगे। इज़ इट क्लियर? इसमें आप अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिख सकते हैं कि आपको क्यों लगता है कि होमवर्क ज़रूरी नहीं है, होमवर्क एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये बताने के लिए आप एक लेटर लिखेंगे टीचर को ऑन योर होमवर्क नोटबुक। नेक्स्ट होमवर्क इज़ फ्रॉम वर्क बुक। यू हैव टू डू पेज नंबर 69 ऑन योर इंग्लिश वर्क बुक। इज़ इट क्लियर? Okay, dear grade 4 students, good luck. Allah Hafiz.